अस्सलाम वालेकुम। आज चौथा रोज़ा है, सहरी है चौथी। और ये मैंने सोचा कि ये पट्टियाँ रखी हैं, ये बना लूँ, समोसे बना लूँ कुछ। तो मैंने ये इस तरह ना खोल के पट्टी को और समोसे बनाना शुरू कर दिए। मैंने सोचा सहरी में बना लूँ तो आसानी हो जाएगी। सहरी से पहले थोड़ा पहले मैं उठी थी, तो मैंने ना फिर ये जल्दी जल्दी करके तो ये समोसे बना के रखे, ताकि ये इफ्तारी में काम आ जाते हैं समोसे। तो ये मैंने सही सही करके ना, तो कुछ पट्टियाँ ख़राब निकली, कुछ सही निकली, कुछ जो है टेढ़ी मेढ़ी निकली थी। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने इससे ना समोसे बनाए। तो बना के फिर मैंने फ्रीज़ करके रख दिए ताकि अगले दिन काम आ जाए। तो ये मैंने जो है थोड़ा सा ये पीसा है मसाला, इसके जो है मैं चीज़ पराठा बना लूँगी चिकन का, जो कि समोसों में से बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको और मज़ीद पीस के तो फिर इसमें ना पराठा बना लूँगी। तो ये मैंने सहरी में पराठा बनाने के लिए रखा। अभी मैंने पहले रोटी बनाई, तो ये रोटी बनाई, बाद में मैं चीज़ पराठा बना लूँगी अभी, क्योंकि तवा चिकना हो जाता है तो वो फिर बेकार बनता है, रोटी सही नहीं बनती। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले रोटियां ही बना लूँ। रोटियां बना के तो फिर मैं बनाऊँगी कि चीज़ पराठा आपको बना के दिखाऊँगी। कि वही मटेरियल था जो समोसों का था, तो उसी को ही मैंने सोचा कि चलो ये भी काम कर लूँ। और ये रोटियां बनाई मैंने सहरी के टाइम पे। ज़ाहिर है सबको इफ्तार करना होता है, सहरी करनी होती है सबको, तो फिर उसमें मुश्किल ना हो, तो इसलिए मैंने जो है ना फिर ये पहले रोटी बनाई। ये देखिए इस तरह करके ना सारा मैंने डाल दिया चिकन, वो सामने जो आप देख रहे हैं, और उसमें जो है मैंने चीज़ भी डाल दी ऊपर से ना। तो इस तरह ये चीज़ पराठा बन गया। ये बहुत ज़बरदस्त बना था चीज़ पराठा। ये देखिए इस तरह करके मैंने सिंपल तरीके से ऐसे डाल दिया ताकि ये कि ये जल्दी जल्दी बन जाए ना। तो इस तरह ये दूसरी रोटी, दो छोटी छोटी रोटियां बना के तो फिर मैंने एक दूसरे ऊपर करके बीच में चिकन डाल दिया था। तो ये देखें ये कितना अच्छा बन गया, बहुत टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त बन रहा है और दिखने में तो है ही अच्छा। तो ये देखें ये इस तरह करके मैंने थोड़ा ऑयल डाला, और ऑयल डाल के तो इसको अच्छी तरह पराठे की तरह बनाया, और ये बहुत अच्छा पराठा बन गया। ये देखें ये, तो ये चीज़ पराठा भी मैंने बना लिया इस तरह। जिसको दिल चाहे कि ये चीज़ पराठा खा ले, किसी का दिल चाहे तो कोई सालन से रोटी खा ले। तो थोड़ी ये कि चिकन भी था, थोड़ा अंडा फ्राई किया मैंने। तो ये अंडा फ्राई करके तो ये भी कुछ के लिए रख दिया। किसी ने कहा अंडा फ्राई खाएंगे। फिर थोड़ा सालन भी था चिकन का, जो कि रात को मैंने बनाया था, वो बचा हुआ था, तो वो मैंने सोचा वो भी रख दूं ताकि वो भी रोटी के साथ खा लें सहरी में, ताकि ये कि सहरी का काम पूरा हो जाए। फिर मैंने इस तरह करके तो ये थोड़ा सालन था, ये निकाला मैंने सहरी के लिए। और सहरी का दिन था तो फटाफट सहरी की अब मैंने चाय बनाई। चाय के बगैर तो ज़ाहिर है रह नहीं सकती थी, तो मैंने चाय बनाई। और चाय बना के तो एंड में मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय के बगैर तो रोज़ा भी नहीं रखा जाता, बहुत सर में दर्द रहता है पूरा दिन। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैंने करके तो चाय भी चढ़ा दी, ताकि चाय तो पक जाए, एंड में हम चाय पी लेंगे। तो इस तरह करके मैंने आखिर में हम चाय पी लेते हैं और इतना टाइम रह जाए कि पानी भी पी लें। तो फिर ये मैंने ना इस तरह करके चाय बनाई और चाय तैयार की। चाय के बगैर नहीं रह सकते, चाय एक तरह से सुकून देती है और ये कि काम करने की हिम्मत देती है। चाय चाय के बगैर नहीं रह सकते इसलिए। तो उसके बाद खैर ये अब इफ्तारी का टाइम आया, तो मैंने सोचा कि इफ्तारी बना लूँ। तो इफ्तारी के लिए मैंने माश की दाल भिगोई थी। माश की दाल के दही बड़े बनाने थे मुझे ना, तो मैंने ये छोटे बर्तन में इसलिए बनाई कि इसमें अच्छी तरह से पिस जाता है। तो ये पीस दिया। माश की दाल को मैंने पहले भिगो दिया था, फिर मैंने एक कप में, स्टील के कप में डाल के तो इसको ब्लेंड कर दिया मैंने अच्छी तरह, बिल्कुल बारीक कर दिया। और अब इसको जो है ना मैं निकाल लूँगी दूसरे बाउल में। और यहाँ मैंने दही को भी दूसरे बर्तन में निकाला, तो दही को भी डाल के तो ऐसे ही ग्राइंड कर दिया दही को, ताकि ये कि ये भी सही हो जाए तो इसमें डालने के लिए दही बड़ों में। तो ये मैंने डाला और थोड़ा सा इसमें नमक वगैरह डाल के तो मैंने इसको भी, दही को भी फेंट दिया। तो ये दही को फेंट के तो मैंने ये अलग एक साइड पे रख दिया। और इस तरह करके तो मैंने ये दही बड़े बनाने के लिए मैंने मटेरियल दूसरे बर्तन में डाला, और इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा भी डाला है। सोडा डाल के तो मैंने फिर ये दही बड़ों को इसमें डाल दिया, फ्राई कर लिया, इस तरह तल लिए दही बड़े डाल के ना, तो माश की दाल के। तो ये इस तरह कर लिए मैंने, और ये देखें ऊपर नीचे करके तो ये बनाए, बहुत मज़े के बनते हैं। आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप चाहें तो इसमें जो है दही में चीनी भी थोड़ी डाल दें, तो उससे भी अच्छे हो जाते हैं, और ऊपर से चाट मसाला डाल दें तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं दही बड़े। तो ये आप ये भी बना सकती हैं और इस तरह करके।
और ये देखिए हमारा तैयार हो गया। इधर मैंने आलू भी छील लिए। मैंने सोचा कि इधर पकौड़े बना लूँ, तो उसके लिए मेरे घर में पालक नहीं थी। पालक घर की पालक होती है तो वो ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने सोचा पालक के बगैर दूसरी चीज़ों के बना लूँ। तो मैंने ये आलू काटे। पहले तो आलू के पकौड़े तो लाजमी बच्चे खाते हैं शौक़ से, तो मैंने सोचा आलू ही बना लेती हूँ। आलू मैंने इस तरह काट के रखे। अब वो घर में कुछ था नहीं, प्याज थी, तो मैंने सोचा प्याज इसमें डाल दूँ। और थोड़े से ये कि मैंने पतली पतली लंबी लंबी प्याज काटी। हरी मिर्चें, ये घर की हरी मिर्चें हैं, ये निकली हुई थी 2-3, वो डाल दी मैंने। हरा धनिया डाल दिया, ये भी घर का हरा धनिया भी घर का है, मैंने घर में पौधों में लगाया हुआ है क्यारी में, तो वो निकाल के लाए। और थोड़े मैंने आलू भी डाल दिए इसमें। आलू 2 थे, तो एक के तो मैंने गोल गोल पकौड़े बनाने के लिए काट लिए थे, तो बाकी दूसरा आलू जो है मैंने दूसरे पकौड़े बनाने के लिए रख दिए थे। तो ये इसमें बेसन डाला। बेसन में मैं थोड़ा नमक और चाट मसाला डालती हूँ, और पिसी हुई लाल मिर्च डालती हूँ, और सोडा डालती हूँ। थोड़ा सा सोडा डाला मैंने इसमें, और इस तरह करके ये बना दिया। और इसको जो है अंडा फेंटने वाला जो होता है, उससे मैंने इसको फेंट लेती हूँ। इससे ये होता है कि गुठली नहीं बनती है और बहुत अच्छे तरीके से फेंट जाता है। तो ये आप फेंटिएगा इस तरह ही, तो देखिए आप मुझे बताइएगा इस तरह। अभी मैंने ये कि आलू के डाल दिए। मैंने छोटा सा फ्राई पैन ये लिया हुआ है, मैंने कढ़ाई छोटी, एक बड़ी भी है मेरे पास, लेकिन मैं अभी थोड़े थोड़े पकौड़े बनाती हूँ तो इसलिए मैंने छोटा लिया हुआ है। तो ये छोटी कढ़ाई ली हुई है लोहे की, तो इसमें मैं बनाती हूँ। और ये मैंने दूसरा किचन है मेरा, डर्टी किचन कहलाता है, जो मतलब होता तो साफ़ है, लेकिन एक अंदर का किचन होता है जो एक्स्ट्रा किचन होता है, उसको डर्टी किचन कहते हैं। तो वो उस किचन में मैंने कहा वो बना लूँ, वरना मेरा दूसरा जो अच्छा वाला किचन है वहाँ वो उसका तो हशर हो जाएगा, क्योंकि ऑयल होता है, तो ऑयल में ना ख़राब हो जाता है किचन सारा। तो इतना महंगा बना हुआ होता है किचन, तो इसको ख़राब नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फिर ये पकौड़े जो वगैरह तलने वालने की चीज़ें जो हैं ये यहीं बनाती हूँ मैं। तो ये देखें मैंने आलू के पकौड़े बनाए। बच्चे बहुत शौक़ से आलू के पकौड़े खाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ आलू के पकौड़े बच्चों के लिए बनाए और अपने लिए प्याज के बनाए थे। तो इस तरह करके ना मैंने ये पकौड़े तैयार करे। और अभी ये देखें इसमें अच्छे समोसे भी मैंने बनाए। तो कुछ समोसे जो रात को बनाए थे, तो वही समोसे भी मैंने तल लिए इसमें। और अब मैं ये प्याज के पकौड़े ये भी बना रही हूँ। ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप अगर नहीं बनाते हो तो इस तरह ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो इस बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आप ये भी बना सकती हैं पकौड़े इस तरह के। तो पालक ज़रूरी नहीं कि पालक ही हो तो उसके बने, तो ये इस तरह के भी बन सकते हैं। प्याज के, खाली प्याज के बना लें आप। हरा धनिया भी नहीं तो हरी मिर्चें डाल लें, आलू डाल लें, ये चीज़ें जो घर में होती हैं वो डाल लें। फिर मैंने क्या किया कि फ्रूट चाट बनाया। तो ये थोड़ा सा फ्रूट चाट बनाया है ताकि खाए ख़त्म हो जाए, बचे नहीं, बच जाता है, वरना ज़्यादा बनता है तो बच के जाता है। इसलिए मैं ये करती हूँ कि मैंने फिर थोड़ा सा बनाया है फ्रूट चाट, और इसमें सारी चीज़ें एक ही जगह डाल दी सब। तो इस तरह करके मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। इसमें चीनी वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चीनी नहीं खाई जाती ज़्यादा, तो इसलिए मैं चीनी नहीं डालती हूँ, बगैर चीनी के बनाती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप चीनी के भी बना सकती हैं। मैंने पहले एक दफ़ा चीनी की भी बनाई थी, और दूसरी जो सादी फ्रूट चाट है वो अलग मैंने निकाल दी थी। तो इस तरह करके बनाई थी, लेकिन वो ज़्यादा खाई नहीं जाती चीनी वाली, तो मैंने सोचा सादी ही बना लूँगी। फिर मैंने सादी बना ली। और फ्रूट चाट लाजमी बनाती हूँ, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। चाहे कभी कभी ये कि खाना भी बना लेती हूँ, तो ये कि इफ्तारी में खाना, लेकिन ज़्यादातर सब लोग मांगते हैं कि पकौड़े हों, और पकौड़ों के बगैर रहते नहीं हैं। तो फिर मजबूरन मैं फिर ये इफ्तारी बनानी पड़ती है मुझे कि पकौड़े ही बनाती हूँ। तो फ्रूट चाट भी बना लेती हूँ, और भी कुछ दही बड़े वगैरह बना लेती हूँ, जैसे कि आपके सामने मैंने दही बड़े भी बनाए। तो माश की दाल के दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए मेरी टेबल भी तैयार हो गई। एंड में वही चाय के बगैर नहीं रह सकती। चाय पी के तो मुझे काम कितना ही करा लो मैं काम कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने चाय पकने को रखी, और चाय पकती रही। पे बच्चों ने मेरे कहा, मेरी बेटी ने, कि हमें शॉपिंग के लिए जाना है, ईद का भी करीब है। तो मैंने कहा ऐसा करो चलो चली जाओ, जाके देख लेना कुछ। पर तो ये कि हमने शॉपिंग रमज़ानों के लिए की थी, क्योंकि रमज़ानों में ये होता है जितना आप पहनो ओढ़ो और उसका हिसाब नहीं होता। आप कोशिश किया करें कि आप लोग कम से कम फ्राइडे के हिसाब से, जितने फ्राइडे आ रहे हैं आप उस हिसाब से नए सूट पहने, नमाज़ पढ़ें।
ताकि आपको अच्छा लगे। तो हम लोग वो भी देखने गए थे। वीथ की भी शॉपिंग करने जाएंगे। आप लोग बताइए कौन सा आउटलेट पे जाएं, हम कौन सा आप लोग को शो करें और कौन सी लेटेस्ट कलेक्शन हम आपको बताएं, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए। मेरे अकॉर्डिंगली हम लोग जिस ब्रांड में भी गए थे वो फर्स्ट टाइम हमने देखा था, वरना हमने कभी वहाँ शॉपिंग नहीं करी। ये वैसे रिसर्च इस ब्रांड की रिसर्च वैसे मेरी बहन ने करी थी, जो बहुत ज़्यादा इस मामले में सर्च करती रहती है कौन सा ब्रांड है, कौन सा अच्छा है, किसकी लॉन्च होगी। ये एंड में अम्मी ने डिश वॉशर में ना बर्तन डाल दिए थे। तो खैर अब हम लोग आउटलेट पे गए थे। हमने सोचा मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं लॉन्ग शर्ट्स तो पहनती नहीं हूँ, मैं शॉर्ट शर्ट्स वेयर करती हूँ। ये इतने सारे डिज़ाइन थे, इतने सारे, और मुझे फैब्रिक बहुत अच्छा लगा। जिस ब्रांड का नाम है ज़लबरी। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। बाकी आई थिंक 3,300 या 400 के सूट थे, पजामे वाले थे, 2 पीस थे, इस तरह के थे। यहाँ लैलिक कलर भी था, ग्रीन भी था, ऑरेंज भी था, और इवन दो मैंने येलो कलर भी देखे और पिंक कलर भी देखे, ग्रीन, मतलब हर तरह का कलर था और बहुत अच्छे थे। 2 पीस, और आपको मतलब 3,000 आजकल है ही क्या चीज़, और उसमें आपको इतनी अच्छी लॉन मिल रही है। और ये एम्ब्रॉयडरी वाला एक सूट था, मैंने सोचा अभी दिखा दूँ। एक ब्लू वाला था, ये इसके 3,400 के जैसे प्राइस मैंने आपको बताए थे, पर ये था ये बहुत लॉन्ग शर्ट थी। और ये सब 2 पीस है, मतलब बहुत अच्छे। फैब्रिक तो मुझे खास और बहुत अच्छा लगा, प्योर लॉन थी, और मतलब अच्छा लगा। प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, बजट में देखना चाह रहे हैं, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप इसके लिए मतलब ज़रूर ऑप्ट करें। और बाकी ये देख सकते हैं अलग अलग थे, और किसी में थोड़ा थोड़ा काम भी बना हुआ था, जैसे बिल्कुल लाइट लाइट सी 1-1 इंच की इन्होंने लेस भी लगाई हुई थी। ये अलग कलर की है, देखिए वाइट पजामे के साथ येलो कलर का, ये पिंक सा या पर्पल सा, ये लाइनों वाला मुझे पसंद नहीं आया। ये ग्रीन सा था, ये वाइट एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन था, ये येलो था। पर बहुत लॉन्ग शर्ट्स थी, कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो थोड़ी शॉर्ट शर्ट हो और मतलब इस टाइप का हो। और ये इस तरह के बहुत सारे, मतलब इन्होंने, हम लोग गए थे शहीद मिल्लत वाली ब्रांच पे, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बड़ी वैरायटी थी और इनकी आउटलेट भी थी। आउटलेट से ये फ़ायदा होता है कि आप बस डायरेक्ट आपको जहाँ जाना होता है आप वहीं जाते हो और आ जाते हो। वरना मॉल का थोड़ा मसला ये होता है कि मॉल के अंदर आपको घुस के अंदर तक जाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मसला होता है। पार्किंग करो, फिर 10 चीज़ें लो, फूड कोर्ट लो, मतलब लिफ्ट वगैरह से बहुत मसला था। ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये मुझसे गिरते गिरते बचा। ये वाला बहुत प्यारा प्रिंट था। तो खैर यही है, कराची में मतलब इस तरह के आउटलेट ज़रा कम है, और बहुत ज़्यादा कम है। और सारा मसला ये होता है कि हमें डीएचए से गुजर कर हमें आउटलेट पे जाना है, तो डीएचए में तो है ही नहीं। तो आप जमजमा में तो मतलब डिज़ाइनर वेयर्स हैं, पर इस तरह के आउटलेट्स नहीं हैं। बाकी यही कि मैंने ये चीज़ अच्छी मैंने देखी लाहौर में, जिसमें है फोर्ट्रेस स्टेडियम है, लिबर्टी मार्केट है, मतलब वहाँ पे होते हैं। और अभी मैंने यहाँ रिसेंटली मैंने आई थिंक नाज़ाबाद वगैरह पे भी देखा है कि वहाँ पे भी कुछ कुछ ओपन हो रहे हैं। तो मुझे मैं ये थोड़ा ब्रांड्स को बोलना चाहूँगी कि आप लोग वॉक इन आउटलेट बनाएं, ताकि कस्टमर को आसानी हो, जिस ब्रांड पे जाने वहाँ जाएँ। ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले आप लोग देख रहे हैं तकरीबन 4-5 हज़ार के थे, ये वाला भी आई थिंक 5,000 का कुछ था। और ये बिल्कुल और इनका ये एक और चीज़ थी कि अभी मैंने आई थिंक 1 महीना पहले ही मेरी कज़न ने शॉपिंग करी थी, वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए, और ये अभी नई कलेक्शन आई, ये भी आउट ऑफ स्टॉक, मतलब वो वाले तो सूट हैं ही नहीं। तो अब यही है कि हम आते जाते हैं, और ये बिल्कुल मतलब इस तरह ही चलता रहता है। अब ये जो वाइट वाला सूट था, ये मतलब बहुत अच्छा था, डिसेंट टाइप का था, इसका दुपट्टा ही बहुत अच्छा था। ये सारे 3 पीस हैं, मतलब लाइट लाइट एम्ब्रॉयडरी, पर इसमें ये भी था कि सितारों वाला काम भी था। तो मतलब इन अगेन मुझे ये वाले बहुत प्यारे लगे, और मैंने इनके नेक के ऊपर जो वर्क है ना, मैंने वो भी देखा। बाकी ये देखें आप, ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, रेड, मतलब हर कलर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ये लाइट लाइट एम्ब्रॉयडरी, जैसे गर्मियाँ होती हैं, आप लोग ले तो अभी कि अभी सर्दियाँ होंगी पहना जाएगा, बट इन दैन जब गर्मियाँ आती हैं तो पहना ही नहीं जाता। मतलब वाह, अभी प्राइस आप देखिए 4,500, वो भी एम्ब्रॉयडर्ड सूट के वाह। और मैंने आपको नीचे का दामन दिखाया, बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत डिटेलिंग वर्क था। और यही था कि बस मैंने जल्दी रिकॉर्ड किया। ये थोड़ा लाइट वर्क था और डिफरेंट कलर था, ये ग्रीन सा कलर था, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, ये सारे एम्ब्रॉयडरी सेक्शन है। और यहाँ पे इन्होंने आई थिंक एक आध ना उसका भी लगाया हुआ था, वेलवेट का। ये थोड़ा सा मुझे मोटा लगा, खद्दर टाइप का लगा, और इससे एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी हुई थी, बहुत लाइट लाइट सी, और ऐसा मतलब अच्छा समरी लुक दिया था। ये खास तौर पर कलर बहुत प्यारा था। ये चिकनकारी के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ था, ये लोग इसको एम्ब्रॉयडरी कह रहे होते हैं। ये पिंक वाला तो बहुत ही प्यारा कलर था, इसके प्राइस भी अच्छे थे, और ये ब्लू वाला भी अच्छा लग रहा है। देखें ये कितना लाइट वर्क हुआ हुआ है। अगर किसी को लाइट पहनना पसंद है वो ये देख सकता है, किसी को ब्लू कलर का पसंद है वो ये देख सकता है। आप प्राइस देखें, मतलब वाह, ये समझे फ्री बराबर प्राइस हैं।
तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर जाएँ देखें। ये मुझे लग रहा है आई थिंक विंटर की कलेक्शन थी। ये मुझे ज़्यादा फैब्रिक पसंद नहीं आता, थोड़ा शाइनी शाइनी सा। नो, ये वाला बहुत प्यारा कलर था। ये ब्लैक के ऊपर ऑरेंज वर्क हुआ हुआ था, ब्लैक इसके साथ शलवार थी और आई थिंक दुपट्टा नहीं है इसके साथ। ये ब्लू भी बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब किसी को लाइट ब्लू पसंद हो तो। और यहाँ पे डिटेलिंग करी हुई थी, मिरर वर्क किया हुआ था और इसके भी आई थिंक प्राइस बहुत अच्छे थे। ये खासकर ब्लैक वाला, इसका दामन इतना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ था और इसके भी प्राइस बहुत कम थे। और ये लैलिक कलर वही जो बहुत आजकल चल रहा है, तो ये इस तरह के थे। ये सब 3 पीस थे, कुछ कुछ उसमें 2 पीस थे। पर मैंने एक चीज़ देखी, ये बहुत प्यारा फैब्रिक था, बहुत सॉफ्ट था। ये लॉन थी, सॉफ्ट लॉन और लाइट एम्ब्रॉयडरी थी। मैंने इसमें एक चीज़ देखी कि इनके पास ना एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन बहुत कम है। ये लॉन्ग शर्ट्स थी काफ्तान स्टाइल की, अगर किसी को लॉन्ग पसंद है वो ये देख सकता है, पर सर्दियों की लग रही थी। ये लॉन्ग थी, इसके बाद देखिए डिटेलिंग वर्क कितना हुआ है, कितना ज़्यादा। यहाँ पे लॉन्ग शर्ट की तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी भाई। अगर किसी को देखना हो तो वो इस डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम और भी रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ बैग्स वगैरह भी थे और मैं से जितना हो मैंने कवर अप किया। यहाँ देखिए बैग्स की क्वालिटी, मतलब जिनको सॉफ्ट बैग पसंद है वो भी देख सकते हैं। और 2500 के थे आई थिंक, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस है। ये कलर तो हर किसी ड्रेस के साथ जाएगा। ये 3000 का बैग था। तो यही है कि आप लोग हम बताइएगा और कौन सा ब्रांड देखिए। और ये एंड में हम मंदी हाउस भी गए थे।